क्या आप जानते हैं कि संकट के समय हनुमान जी की पूजा क्यों सबसे अधिक फलदायी मानी जाती है? पवन पुत्र हनुमान, जिन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है, अपने भक्तों के हर कष्ट को हरने की शक्ति रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी की पूजा का सबसे शुभ समय कौन सा है और किस विधि से की गई पूजा से उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है? आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और समझेंगे कि हनुमान जी की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए ताकि जीवन के सभी संकट दूर हो जाएं। भगवान हनुमान जी का तेज चारों युगों में अमिट रहा है। उन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है और वे जब चाहें इस धरती पर अपने भक्तों के बीच उपस्थित रह सकते हैं। हिंदू धर्म में हर देवी देवता की पूजा का एक निश्चित समय बताया गया है और सही समय पर पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए कई भक्तों के मन में प्रश्न उठता है कि हनुमान जी की पूजा का सबसे उत्तम समय क्या है। अगर आप भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं, तो इस जानकारी को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि सही समय पर की गई पूजा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। मंगलवार और शनिवार का दिन विशेष रूप से हनुमान जी को समर्पित है। मान्यता है कि इन दिनों में उनकी पूजा करने से जीवन के कष्ट, शनि की दशा और मंगल दोष जैसे ग्रहों के प्रभाव कम हो जाते हैं। कई लोग हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करते हैं, लेकिन यदि यही पूजा सही समय और विधि से की जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। रामचरितमानस के सुंदरकांड में भी उल्लेख मिलता है कि प्रातः काल हनुमान जी का नाम लेने से विशेष लाभ होता है। शास्त्रों के अनुसार देवताओं का नाम और पूजा हमेशा स्नान करके शुद्ध और पवित्र भाव से ही करनी चाहिए। इसलिए सुबह स्नान के बाद हनुमान जी का स्मरण और पूजन करना अत्यंत शुभ होता है। यह समय न केवल आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि हनुमान जी की विशेष कृपा भी दिलाता है। अब सवाल आता है कि दोपहर में हनुमान जी की पूजा क्यों नहीं की जाती? ऐसी मान्यता है कि दोपहर के समय हनुमान जी लंका में विभीषण जी से मिलने जाते हैं, इसलिए इस समय की गई पूजा फलदायी नहीं मानी जाती। हनुमान जी ने विभीषण को वचन दिया था कि वे दोपहर के समय लंका में रहेंगे और संध्या के बाद वापस लौट आएंगे। इसी कारण दोपहर के समय हनुमान जी की पूजा से बचना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय सुबह सूर्य उदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के बाद माना गया है। शाम के समय जब भगवान श्री राम विश्राम करते हैं, तब हनुमान जी संसार के भक्तों की पुकार सुनते हैं। इसलिए रात के समय, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों के संकट दूर करते हैं। अगर आप नौकरी, विवाह, संतान, धन या कर्ज जैसी समस्याओं से परेशान हैं, तो मंगलवार और शनिवार की रात 8 बजे हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। यदि आप आर्थिक संकट या कानूनी विवाद में फंसे हैं, तो प्रतिदिन रात 8:30 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रयास करें कि 9 दिनों में 108 बार पाठ पूर्ण करें। ध्यान रहे, पूजा का समय और स्थान हर दिन एक ही रखें और 21 दिन तक लगातार यह साधना करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन की सभी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। मंगलवार को पूजा करते समय देसी गाय के घी या सरसों के तेल का दीपक जलाएं, लाल फूल, सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। हनुमान जी के सामने राम और लक्ष्मण के साथ उनकी प्रतिमा रखें। प्रसाद में बेसन से बनी मिठाई, गुड़, केले या लड्डू का भोग लगाएं।
यदि व्रत रखते हैं तो एक बार मीठा भोजन करें और फलाहार लें। पूजा के दौरान शांति बनाए रखें। टीवी या मोबाइल पर गीत संगीत न बजाएं। पूजा के बाद हनुमान जी की आरती अवश्य करें और आसन तभी छोड़ें। विशेष ध्यान दें कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा करते समय मूर्ति को स्पर्श न करें, न ही चोला या यज्ञोपवीत चढ़ाएं। वे केवल हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकती हैं और हनुमान जी को प्रसन्न कर सकती हैं। हनुमान जी की पूजा जितनी सरल है, उतनी ही प्रभावशाली भी है। सच्ची श्रद्धा और नियम पूर्वक की गई साधना से आपके जीवन के सभी संकट दूर हो सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय बजरंग बली, जय श्री राम।